हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल E2S क्लासेज पर। आज पुनः जो है इतिहास का मास्टर वीडियो सीरीज का यह तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इन्हें देखिए और देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था, वो कन्नौज में स्थापित किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को जो है प्रारंभ किया था, वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। चीनी यात्री हेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 के बीच भारत आया था। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक जो था वह सीयू की था। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसोंग को, और हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेश सिंह द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में करता था। यानी कि प्रयाग, जिसे अभी नाम बदलकर प्रयाग किया गया है, इसका पुराना नाम इलाहाबाद है। और यहीं पे हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन के समय जो है भू राजस्व दर जो था वह कुल का 1/6 होता था। पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम तमिलनाडु थी। नटराज की मूर्तियां है चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था वो ग्रीकों ने लाया था। सबसे पहले भारत में सैनिक व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवहार जो लाया था वो ग्रीकों ने लाया था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश जो था नौसैनिक शक्ति के लिए पूरे विश्व में उस समय प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल काल का, यानी चोल वंश का जो है विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का प्रथम शासक जो था वो तोरमान था। सैयद वंश का संस्थापक था खिरिज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान जो था वह नासिरुद्दीन महमूद था। मिहिर गुलाब पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। वराह मिहिर थे खगोलवेद। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में।
द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि थे। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर हमला किया था 17 बार, और सबसे पहला आक्रमण जो किया था 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, और कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1191 ईस्वी की तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1191 के तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। पुनः जो है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, मोहम्मद गजनबी द्वारा लूटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से ले गया था और दौलताबाद ले गया था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। उस समय जो है नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल था। उसी समय तैमूरलंग जो है भारत पर आक्रमण किया था। जौनपुर नगर का संस्थापक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बनी हुई है, इसको जो है बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था चोल वंश का शासक राजराज प्रथम ने। यानी तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था, और राजराज प्रथम जो है वो चोल वंश का शासक है। तंजौर का यह बृहदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बनी हुई है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? वो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा, इन चारों जगह पर जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। मीराबाई जो है समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म जो है 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कोलकाता में किया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश जो कि सल्तनत काल की स्थापना जो हुआ था गुलाम वंश की, वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा यानी शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसके निर्माण कार्य को ख़त्म किया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने ही। कुतुब मीनार का निर्माण
किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे बख्तियार काकी, उन्हीं के याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि लाखों का दान करने वाला लाख बख्श। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। इख्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। दुअस्पा तथा सी अस्पा जो है मनसब की शुरुआत की थी, जहांगीर के द्वारा यह किया गया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।